तवील 16 साल गुजर गए, आफिया कैद है, मुस्लिम हुक्मरानों को आप क्या कहेंगी? मुस्लिम हुक्मरानों से मैं आप है तो बहुत कुछ कहने के लिए, लेकिन एक लफ्ज ही काफी है। वो अगर कहते हैं कि ये मुश्किल है वो मुश्किल है, जाहिर है सब यही बताते हैं, कोई मुश्किल होगी, मुझे तो हर मुश्किल नहीं बताते, हाँ हम कर रहे हैं, कुछ मुश्किलात है वो हो जाएंगी, सही ये कह देते हैं। तो मैं उनसे यही कहती हूँ एक लफ्ज, संगे गिरा है राह में हायल तो क्या हुआ, मंजिल छुपी हुई तो तेरे हौसलों में है। मैं उनसे ये कहती हूँ, ये मुसलमान हुक्मरानों पे तो फर्ज भी है और उनके ऊपर कर्ज भी है। मैंने बताया ना कि सिर्फ एक आयत पर ही गौर कर ले और ये नहीं सोचते कि आफिया के ऊपर जो मजालिम टूट रहे हैं वो क्या है। खैर वो तो आफिया पे टूट रहे हैं, लेकिन कुरान हकीम की जो बेइज्जती कर रहे हैं, आफिया के पैरों के नीचे कुरान हकीम रख देते हैं और कुरान हकीम को शहीद करके और जमीन पर फैलाया गया और उसके ऊपर आफिया को घसीटा गया बाल पकड़कर। कुरान हकीम की इतनी बेहुरमती का भी ख्याल अगर हमारे मुसलमान हुक्मरान कर लेते तो मेरे ख्याल से एक सेकंड भी उसे वहां न रहने देते। लेकिन अल्लाह रहम कर दे। मैं आप लोगों से अपील करती हूँ, मैं अगर अब तक दुख जाहिर नहीं करती, लेकिन हकीकत यह है कि अगर कुरान हकीम मेरे साथ न होता तो मेरी जिस्म का एक जर्रा इस खाक का आपको न मिलता। लेकिन आप लोगों से मैं नहीं चाह रही हूँ कि दिल का हाल जब आप बदला ही मैं नहीं सकती। आपसे बस ये कहती हूँ कि इस बच्ची को मैंने जिस मेहनत से कुछ बनाया था उससे इस मुल्क को फायदा हो जाए, इस जहान को फायदा हो जाए। मैं तो हर हुक्मरान से और अपने हुक्मरानों से खास तौर से ये अपील करती हूँ कि कोई है ऐसा जुर्रतमंद, क्या मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में कोई है ऐसा जो इस उम्मत, मेरी बेटी को छोड़िए, वो आपके लिए आपकी बेटी है, उम्मत की बेटी है, वो आप ये तो करें कि उसको यहाँ ले आए और जो उसका इल्म है उससे भी फायदा उठाए और अल्लाह के सामने भी सुरखरू हो। मैं तो ये सोचती हूँ कि हश्र में हम क्या जवाब देंगे। ये जितने भी मेरे हैं बच्चे हुक्मरान हैं या जो भी हैं, ये भी मेरी औलाद है, ये भी मेरे बच्चे हैं, ये भी किसी माँ के बच्चे। आज मैं अपनी माँ के लिए तड़प रही हूँ, तो कहीं अल्लाह का गुस्सा ऐसा ना हो कि इनको कोई तक पहुँच जाए। इनकी माँ तड़पेगी तो मैं जानती हूँ कि मेरा दिल कैसे तड़पता, उनकी माँ भी ऐसे तड़पेगी। मैं रस जाती हूँ कि कोई एक उम्मती उठ जाए मेरे आका का कि हश्र में कोई तो खड़ा हो, वरना हश्र में अल्लाह और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सिद्दीक़ अकबर के सामने क्या कहेंगे कि आपने तेरी बेटी को सड़कों पर रुलाया, उसके बाल खींच खींच के कुरान हकीम पर उसको घसीटा, उसके अबराक पर घसीटा। चलो मेरी न सुनो, मेरी कुरान की तो खुदारा इज्जत का ख्याल कर लो। मैं आपसे इस्तदा करती हूँ कि अल्लाह के वास्ते और कुरान के वास्ते कुछ ख्याल करे, उस हाफिज कुरान बच्चे के ऊपर रहम करे जिसके सीने में कुरान और दुनिया के वो उलूम हैं कि आप ले आए तो आपको और आपके हमारे मुल्क को फायदा होगा, पूरी दुनिया को फायदा होगा। वो तालीम से इनकलाब लाना चाहती थी, वो निजाम तालीम ऐसा है, एक काश कि आप उससे फायदा उठा ले। एक भी उम्मती उठ जाए आप क्या सबको भूल गए हैं जो बेशुमार आपके सबको भूल चुके हैं आप हिस्ट्री को कि किस तरह बच्ची को लाए हैं। एक मोहम्मद बिन कासिम की वजह से आप सब मुसलमान हैं। ये तो अल्लाह ताला की, मैं अभी भी लोगों से कहती हूँ www.darsequran.com